Good morning dear students. Hope you all are fit and fine. Dear students, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 9 for class 8 on 21st October. It is based on chapter Tsunami. सुनामी के बारे में हमने पहले भी वर्कशीट्स की हैं बच्चों, तो आज सुनामी चैप्टर से रिलेटेड ही वर्कशीट हम करेंगे। आपकी वर्कशीट में सबसे ऊपर हेडिंग दी हुई है वोकैबलरी बोर्ड, यानी आपकी वर्कशीट में आज एक वोकैबलरी से रिलेटेड कुछ ऐसा बोर्ड बनाया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है वोकैबलरी क्या होती है। वोकैबलरी का मीनिंग होता है कुछ एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली गिवन होते हैं किसी बुक में, किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक के अंडर आते हैं। तो उन वोकैबलरी को यानी उन वर्ड्स को हमें सर्च आउट करना है और हम अपने जो गिवन बोर्ड है उसमें आपको फिल करना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी वर्कशीट फॉर टुडे। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसके लिए हमें क्या करना है, वी शुड रीड द पेज नंबर्स 25 to 30 फ्रॉम योर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक। हनी ड्यू जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको पढ़ना है, वो सुनामी चैप्टर है, उसी पे बेस्ड ये वर्कशीट गिवन है। एंड वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड। और जो भी इसमें ग्रिड दी हुई है, इसमें हमें जो बोर्ड दिया हुआ है उसमें फिल करना है ब्लैंक्स में, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का मतलब है कि आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबसे ऊपर, और उन क्वेश्चंस पे बेस्ड ही हमें वो सेट ऑफ वर्ड, सेट ऑफ वोकैबलरी जो है वो हमें वहाँ पर लिखनी है। हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें आपको इसमें दिया हुआ है कुछ, इसमें 6 सेट दिए हुए हैं बच्चों, तो 6 के 6 हम ऊपर से पढ़ेंगे और जो हमें ब्लैंक्स गिवन है उसमें हम उन वर्ड्स को लिखेंगे। इसमें जो सबसे पहले आपका गिवन है, सबसे पहले बेटा लिखा है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी। 5 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो हमें सुनामी चैप्टर में आपने पढ़े हैं। जैसे उसमें उन 5 लोगों के नाम हैं, 5 पीपल नेम है इग्नेशियस, संजीव, मेघना, टिली स्मिथ एंड अलमास जावेद। ये 5 पीपल नेम we have written. Next question, next instruction is given as write the names of any 4 places as given in the lesson Tsunami. We have to write any 4 places name. We have to write the names of any 4 places. कोई भी 4 places का नाम लिखना है जो कि आपको सुनामी चैप्टर में गिवन है। इसमें 4 places के नेम मैंने लिखे हैं, let us read them. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, थाईलैंड, श्रीलंका एंड नैनकोरी आइलैंड। ये 4 जो प्लेसेस आपके गिवन हैं ये सुनामी चैप्टर में यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट वी विल रीड राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। हमें 5 एनिमल्स के नेम लिखने हैं, लेकिन वो 5 एनिमल्स कौन से होंगे जो सुनामी चैप्टर में वी हैव रेड, हमने पढ़े हैं या उसमें गिवन हैं। और वो 5 नेम्स हैं बच्चा, एलिफेंट, डॉग, वाटर बफेलो, फ्लैमिंगो एंड गोट। तो ये पांचों के पांचों जो है एनिमल्स नेम हमारे चैप्टर सुनामी में यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट वी विल रीड राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। 3 थिंग्स मतलब कोई भी चीज़ें, थिंग्स के हमें नेम्स लिखने हैं जो कि सुनामी चैप्टर में आए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। नेम ऑफ 3 थिंग्स आर टेलीविज़न, डोर एंड लॉग। वी ऑल नो अबाउट टेलीविज़न एंड डोर। व्हाट इज़ लॉग? सम ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट लॉग। लॉग के बारे में सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ अ लॉग? लॉग क्या होता है? लॉग एक वुडन पीस होता है, मतलब बड़ा सा लकड़ी का पीस, वुडन पीस होता है। जैसे इस तरह की शेप होती है उनकी, और उसमें आपको बड़ा सा, कभी आपने देखा हो, वो वुडन लॉग उसका पीस होता है। नेक्स्ट इज राइट एनी 3 वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। हमें कोई भी 3 वर्ड या फ्रेजेस लिखने हैं
रिलेटेड टू वाटर, जो कि वाटर से रिलेटेड हैं और वो सुनामी चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, आप एनी 3 इसमें से लिख देना। सी कोस्ट, वेव्स, आइलैंड एंड शोर। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड राइट एनी 8 वर्ब्स इन पास्ट टेंस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। कोई भी 8 वर्ड्स लिखने हैं, वर्ब, जो वर्ब होती है ना, वर्ब, उनसे संबंधित हमें वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन वो पास्ट टेंस में यूज़ होने चाहिए। जैसे वॉक, वॉक तो वर्ब है, लेकिन उसका पास्ट टेंस क्या होगा? वॉक्ड। ईट, समवन इज ईटिंग, उसका पास्ट वर्ड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ क्या होगी? एट। तो इस तरह से आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड हम उसमें 8 वर्ब्स लिखेंगे जो कि पास्ट टेंस में यूज़ की गई हैं। उसमें से कुछ मैंने लिख दी हैं, सम ऑफ देम आई हैव रिटन, अदर्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द चैप्टर, और बाकी के आप चैप्टर से फाइंड आउट कर लेंगे। उनमें से हैं caused, woke up, took, rushed एंड stopped। इनकी जो नॉर्मल फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म मैंने लिखी है। caused की होती है cause, woke up, wake up, took, take, rushed, rush, stopped, stop। तो इस तरह से, लेकिन हमें क्या लिखना है बच्चों? हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है ये वाली, तो हम पास्ट फॉर्म में ही उसको लिखेंगे। और मैंने आपको 5 वर्ड्स इसमें लिख दिए हैं, बाकी के 3 वर्ड्स यू विल सर्च आउट इन द लेसन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, डिस्कस हमने कर लिया है। इसमें आपको एक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रिगार्डिंग आपको एक मैसेज गिवन है, और उस मैसेज में क्या बताया गया है? अगर हमें कोरोना से सेफ रहना है देन वी शुड वियर मास्क। तो हमें क्या पहनना चाहिए? वी शुड ऑलवेज वियर मास्क। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ऑन टाइम आप इसको कंप्लीट करके सेंड इट इन योर क्लास ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।